भगवत गीता की 21 महत्वपूर्ण बातें, कृष्ण के अद्वितीय उपदेश। वीडियो की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान और प्रेरणा से भरे हुए अनमोल रत्नों को आपके साथ साझा करते हैं। आज का हमारा वीडियो एक ऐसा अनमोल खजाना है जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है, भगवत गीता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के कठिन समय में हम किस तरह सही निर्णय लें, कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाएं और कैसे हम अपने मन को स्थिर रख सकें? आज हम भगवत गीता से उन 21 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें जानकर आपका जीवन बदल सकता है। आइए इन अद्वितीय उपदेशों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जहां अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था, वहीं श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है। इस सत्य को समझो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस उपदेश ने अर्जुन को न केवल अपने कर्तव्यों की ओर प्रेरित किया, बल्कि संसार की सत्यता को भी समझाया। जैसे जैसे यह संवाद बढ़ा, अर्जुन को आत्मा, कर्म, धर्म और योग के बारे में गहनता से बताया गया। गीता से मुख्य बातें। 1. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। 2. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। 3. सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानो। 4. योग कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ है अपने कर्मों में दक्षता। 5. वह शरीर जो नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के 21 महत्वपूर्ण उपदेश, जो न केवल अर्जुन को जीवन का सही मार्ग दिखाने में सहायक बने, बल्कि हम सभी के जीवन में भी प्रकाश डालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी इसी तरह के आत्मिक और प्रेरणादायक कंटेंट का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद और ध्यान रखिए, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं। यहाँ 21 महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जो एक सरल और स्पिरिचुअल स्टोरी के साथ जुड़ी हैं। धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। खानी। किसी समय एक राजा था जो अपने धर्म और कर्तव्यों से भटक गया था। एक साधु ने उसे गीता का यह संदेश सुनाया और राजा ने अपना राज्य धर्म के मार्ग पर वापस ले आया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने कहा कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। कहानी। एक किसान हर साल खेत में मेहनत करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। गीता का यह ज्ञान पाकर उसने मेहनत जारी रखी और एक दिन उसकी फसल ने रिकॉर्ड तोड़ उपज दी। आत्मसंयम रखो, अपने इंद्रियों पर संयम रखना आवश्यक है। कहानी। एक बार एक आराशी ने अपने शिष्य को इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। शिष्य ने अपने मन को नियंत्रित किया और अंततः महान योगी बन गया। समानता में विश्वास रखो, सभी में भगवान को देखो, किसी से भेदभाव मत करो। खानी। एक संत ने एक अमीर और एक गरीब को एक समान सम्मान दिया। संत के इस आचरण से अमीर व्यक्ति ने भी समानता का मार्ग अपनाया। माया से बचो, माया के जाल में मत फंसो, सच्चाई को जानो। खानी। एक युवक जो धन और वैभव के पीछे भाग रहा था, उसे साधु ने माया के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया। युवक ने अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। समर्पण का भाव रखो, भगवान के प्रति समर्पित रहो। कहानी। एक भक्त ने भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण किया और उसे जीवन के हर संकट से मुक्ति मिली। स्वधर्म में लगे रहो, अपने कर्तव्यों को समझो और उनका पालन करो। खानी। अर्जुन ने गीता के उपदेशों को सुनकर अपने धर्म को पहचाना और महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ। अहंकार त्यागो, अहंकार से दूर रहो। कहानी। एक राजा ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया, लेकिन गीता पढ़ने के बाद उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और जीवन में शांति पाई। निरंतरता रखो,
सत्य के मार्ग पर निरंतर चलो। कहानी। एक तपस्वी ने कठिन साधना की और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर निरंतर बनाए रखा, जिससे उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान ही वास्तविक संपत्ति है। कहानी। एक निर्धन व्यक्ति ने गीता का अध्ययन किया और ज्ञान के बल पर वह महान विद्वान बन गया। संतुलन बनाए रखो। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कहानी। एक व्यक्ति जो जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान था, उसने गीता पढ़ी और अपने जीवन में संतुलन पाया। धैर्य रखो, धैर्य से बड़ा कोई गुण नहीं है। कहानी। एक साधु ने कठिन तपस्या के दौरान धैर्य बनाए रखा और अंततः भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भय को त्यागो, भय से मुक्त होकर जीवन जियो। कहानी। एक योद्धा जो युद्ध से डरता था, गीता पढ़ने के बाद अपने भय से मुक्त हो गया और विजय प्राप्त की। सत्य का पालन करो, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। कहानी। एक व्यक्ति ने सच्चाई का पालन किया, भले ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मा को पहचानो और ज्ञान प्राप्त करो। कहानी। एक साधक ने आत्मज्ञान की खोज में अपने जीवन को समर्पित किया और अंततः मुक्ति प्राप्त की। आत्मा अमर है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। कहानी। एक बार एक संत ने लोगों को यह शिक्षा दी कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इस ज्ञान से लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहा। निष्काम कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कहानी। एक मजदूर ने बिना किसी स्वार्थ के अपने काम को पूरी लगन से किया और भगवान ने उसकी हर इच्छा पूरी की। भक्ति का मार्ग अपनाओ, भक्ति ही परम सुख का मार्ग है। कहानी। एक ग्वालिन ने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसकी भक्ति के बल पर उसे भगवान के दर्शन हुए। शांति बनाए रखो, शांति के बिना जीवन अधूरा है। कहानी। एक राजा जो सदैव अशांत रहता था ने गीता का अध्ययन किया और अपने जीवन में शांति पाई। नियत मार्ग पर चलो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलो। कहानी। एक साधक ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गीता के मार्गदर्शन में चलने का निश्चय किया और अंत में उसे सफलता मिली। भगवान में विश्वास रखो, भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। कहानी। एक भक्त जिसने सभी संकटों के बावजूद भगवान पर विश्वास बनाए रखा, अंततः भगवान ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। यह सभी उपदेश जीवन को सही दिशा देने और हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने के लिए है। इन कहानियों के माध्यम से भगवद गीता के इन सिद्धांतों को समझना और अपने जीवन में अपनाना सरल हो सकता है। भगवद गीता का एक गूढ़ और प्रेरणादायक अध्याय हमें जीवन की कठिनाइयों में धैर्य, कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह कहानी अर्जुन की उस मनस्थिति का वर्णन करती है जब वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़ा होता है और उसके मन में संदेह और भय की लहरें उठने लगती हैं। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने की अनिच्छा से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र और शिष्य अर्जुन को जीवन के परम सत्य का बोध कराते हैं। अर्जुन का संदेह कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। अर्जुन के रथ के सामने उसकी दृष्टि अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों पर पड़ती है। उन्हें देखकर अर्जुन का मन विचलित हो उठता है। उसके हाथों से गांडीव धनुष गिरने लगता है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। मैं अपने ही परिजनों का संहार कैसे कर सकता हूं? क्या इस युद्ध में विजय प्राप्त कर भी मुझे शांति मिलेगी? अर्जुन का यह संदेह वास्तव में हर उस व्यक्ति का संदेह है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमें भी यह लगने लगता है कि क्या हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या हमारे कर्म का कोई अर्थ है? श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन की इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा और शरीर के सत्य का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर तो एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है।
युद्ध में मारे जाने वाले लोग वास्तव में नहीं मरते, क्योंकि उनकी आत्मा अविनाशी है। इसलिए तू अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं, तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना नहीं। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता होती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने आप हमारे कर्म के अनुरूप होगा। आत्मज्ञान और समर्पण। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सच्ची शांति और सुख केवल आत्मज्ञान में ही निहित है। वे अर्जुन को आत्मज्ञान का बोध कराते हैं और बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानता है, तब वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू आत्मज्ञान के मार्ग पर चल। जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तो उसे संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं रहता। वह समदृष्टि वाला हो जाता है। उसके लिए सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान सभी समान हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के महत्व का भी बोध कराते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे। जब तू सभी कर्म मुझे अर्पण कर देगा तो तू मुझसे अविचलित हो जाएगा। मैं तुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन का पुनर्जागरण। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मनोबल पुनः जागृत हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह युद्ध केवल एक पारिवारिक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। उसे अब अपने कर्तव्य का बोध हो चुका है। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है, हे माधव, मेरे सारे संदेह समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपके आदेशानुसार इस धर्म युद्ध को लड़ूंगा। कहानी का संदेश। भगवत गीता की यह कथा केवल अर्जुन की नहीं, बल्कि हम सभी की है। जीवन में कई बार हम कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, संदेह और भय से भर जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान, कर्म और समर्पण का मार्ग ही हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। भगवत गीता का यह संदेश अनंत काल तक प्रासंगिक रहेगा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से कैसे पार पाना है और सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे करनी है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि वे संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शन है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा सुख है। भगवत गीता एक महान आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ग्रंथ है। इसके पाठ में जीवन की गहरी समझ और मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ एक संक्षिप्त कहानी प्रस्तुत है जो गीता के संदेशों को दर्शाती है। एक राजा और उसकी भिक्षुक। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य के सभी हिस्सों की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने राज्य की समृद्धि और खुशहाली की समीक्षा करने के लिए एक दिन निर्धारित किया। यात्रा करते करते वह एक दूर दराज गांव में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक भिक्षुक ध्यान मग्न बैठा है। राजा ने भिक्षुक से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? भिक्षुक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं ईश्वर की उपासना कर रहा हूं और संसार की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हूं। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, तुम्हारी स्थिति बहुत कठिन है। क्या तुम इस जीवन को अच्छा मानते हो? भिक्षुक मुस्कुराया और उत्तर दिया, सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि आत्मा की स्थिति में होती है। मैं शांति और संतोष की खोज में हूं, जो मेरे भीतर है। राजा ने भिक्षुक के शब्दों को सुना और गीता की शिक्षाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। राजा ने समझा कि बाहरी समृद्धि और शक्ति केवल अस्थायी है, जबकि सच्चा सुख और शांति आत्मा की उन्नति में है। उसने गीता के संदेशों को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली को बदलने का निर्णय लिया। राजा ने अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन अब वह बाहरी धन और शक्ति की बजाय आंतरिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने अपने अधिकारियों को भी गीता की शिक्षाओं का पालन करने की सलाह दी।
जिससे राज्य में भी शांति और संतोष का माहौल बना। इस प्रकार राजा ने भिक्षुक के सरल उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को एक नया दिशा दिया और सच्चे सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि बाहरी समृद्धि की तुलना में आंतरिक शांति और संतोष कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और शांति बाहरी संसार से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा से आती है। जब हम अपने अंदर की शांति को समझते हैं और अपनाते हैं, तो हमें जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। यह कहानी गीता के संदेशों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करती है। क्या आपको और जानकारी चाहिए या किसी विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? भगवत गीता की प्रेरणादायक कहानी। भगवत गीता भारतीय धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया है। यह कहानी महाभारत के युद्ध भूमि पर कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद पर आधारित है। यह संवाद जीवन के उद्देश्य, कर्म, धर्म और योग के मार्गदर्शन के बारे में है। कहानी का प्रारंभ। महाभारत के युद्ध के दिन अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा और कुशल धनुर्धारी, ने युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर अपनी सेना का अवलोकन किया। उसने देखा कि उसके अपने रिश्तेदार, गुरु और प्रियजन युद्ध में सामने खड़े हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन की आत्मा पर एक गहरी पीड़ा छा गई। उसने अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में संदेह महसूस किया और युद्ध से विमुख होने की इच्छा जताई। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान और मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ और हानि से परे है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्म करने के लिए निरंतरता और समर्पण आवश्यक है और कर्म का फल भगवान के हाथ में होता है। धर्म और कर्म। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य उसके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि किसी भी कार्य को निष्कलंक भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यह निस्वार्थ कर्म का सिद्धांत है, जिसे गीता में कर्म योग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि उसकी भूमिका महाभारत के युद्ध में केवल एक माध्यम है और इसके परिणाम भगवान की इच्छा के अनुसार होंगे। भक्ति और योग। कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति और योग की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त कर सकता है। यह भक्ति और प्रेम का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान की सेवा करता है। ज्ञान और ध्यान। भगवत गीता में ज्ञान और ध्यान के महत्व पर भी चर्चा की गई है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञान का माध्यम व्यक्ति को आत्मज्ञान और सच्चे आत्मा की पहचान में सहायता करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके आत्मा की वास्तविकता को समझ सकता है। अर्जुन का परिवर्तन। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के बाद अर्जुन की सोच में बदलाव आया। उसने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचाना और युद्ध की भूमि पर एक नई ऊर्जा के साथ उतरा। निष्कर्ष। भगवत गीता का संदेश आज भी समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आत्मसंयम, निस्वार्थ कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और संतुलित जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हर व्यक्ति के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह प्रेरणादायक गाथा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। भगवत गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसे पढ़कर हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने कर्मों में सही दिशा पा सकते हैं। यहाँ भगवत गीता की एक लघु कथा प्रस्तुत है जो जीवन की गहरी सीख देती है। कर्म और धर्म की सीख। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद की घटना अत्यंत प्रसिद्ध है। अर्जुन
युद्ध की विशालता और अपने कर्तव्यों को लेकर तनाव में था। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे भीतर संदेह और कश्मकश है, मैं कैसे सही निर्णय लूं? श्री कृष्ण ने उसे शांत किया और भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन हमारी वास्तविक जिम्मेदारी हमारे कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण रखना है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है वह जानना महत्वपूर्ण है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने धर्म के अनुसार कार्य करना और परिणामों को भगवान पर छोड़ देना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को फल की चिंता के बिना अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। जब हम अपने कर्मों को स्वधर्म के अनुसार करते हैं तो हम सच्चे रूप से अपने जीवन को संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना और समझा। उसने अपने संदेह को त्याग कर युद्ध में हिस्सा लिया और अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाया। उसकी सोच में आई यह बदलाव उसे केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हुआ। भगवद गीता के इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं और फल की चिंता छोड़ दें। यही एक सही जीवन की कुंजी है। इस प्रकार भगवद गीता हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनने और सही दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी शिक्षाएं प्रदान करता है। यहाँ एक संक्षिप्त, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी दी जा रही है जो भगवद गीता के सिद्धांतों को समाहित करती है। धर्म और कर्म का मार्ग। एक समय की बात है, एक छोटे गांव में एक युवक रहा करता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा संघर्ष था। उसे समझ में नहीं आता था कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य कैसे प्राप्त करे। उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता था, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं। एक दिन गांव में एक विद्वान आए जो भगवद गीता का अध्ययन करते थे और उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाते थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद उनके पास उसके सवाल का जवाब हो। वह उनके पास गया और अपनी समस्याओं का वर्णन किया। विद्वान ने उसे सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जीवन में उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें धर्म और कर्म के मार्ग को समझना होता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। विद्वान ने अर्जुन को भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। इसलिए तुम्हें कभी भी कर्म का फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्मों को अपने धर्म के अनुसार करो और फल की चिंता छोड़ दो। अर्जुन ने इस उपदेश को गहराई से समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का निर्णय किया। उसने अब अपने कार्यों को अपने धर्म के अनुसार करने की ठान ली और परिणाम की चिंता छोड़ दी। उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी और उसने अनुभव किया कि जब उसने अपने कर्मों को सही तरीके से किया तो जीवन में स्वाभाविक रूप से सुख और सफलता आने लगी। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया। उसने समझा कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल कर्म करना ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही अपने कर्मों को अपने धर्म के अनुसार करना भी उतना ही जरूरी है। इस तरह अर्जुन ने भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण पाया और अपने जीवन को सही दिशा में ले गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण से हम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से भगवद गीता के सिद्धांतों का एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश मिलता है। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच
कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर हुए संवाद को प्रस्तुत करता है। यहाँ एक संक्षिप्त लेकिन प्रेरणादायक कहानी दी गई है जो गीता के संदेशों को समेटे हुए है। कथा, धर्म का मार्ग। कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध की धूल उड़ी हुई थी। अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, अपने कुल और धर्म को लेकर दुविधा में था। उसने देखा कि उसकी ही जाति के लोग, गुरु और रिश्तेदार उसकी विपरीत ओर खड़े हैं। अर्जुन की मन स्थिति ने उसे आत्मसंघर्ष में डाल दिया और उसने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सुख और दुख, जीत और हार सब अस्थायी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने कर्म को सही दिशा में निभाए। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि फल पर। कर्म ही उसकी जिम्मेदारी है और कर्म करने से ही उसे सत्य की प्राप्ति होती है। इस शिक्षा के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर का परिवर्तन होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग की महत्वपूर्णता भी समझाई। उन्होंने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के सिद्धांतों के माध्यम से अर्जुन को सिखाया कि कैसे आत्मा का मार्गदर्शन करें। भक्ति के माध्यम से भगवान को परमात्मा मानना और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को गहराई से सुना और समझा। उसने अपने संदेहों को दूर किया और युद्ध के लिए पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ तैयार हो गया। कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे प्रेरित किया कि वह न केवल अपने कर्तव्यों को निभाए बल्कि सच्चे दिल से उनका पालन करे। इस प्रकार भगवान कृष्ण के ज्ञान और मार्गदर्शन से अर्जुन ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई। उसने जाना कि कर्म करने का सही तरीका क्या है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे संतुलित किया जा सकता है। कहानी की इस अंतर्दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए और केवल व्यक्तिगत लाभ या हानि से परे जाकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यही गीता का संदेश है। जीवन के प्रत्येक कर्म को निष्काम भाव से करना और आत्मा के सत्य को पहचानना। ये कहानी भगवद गीता के मुख्य संदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है और हमें जीवन में धर्म, कर्म और आत्मा की महत्वता को समझने में मदद करती है। भगवद गीता एक महान और प्रेरणादायक ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोकों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहराई से व्याख्या की गई है। यहाँ एक संक्षिप्त लेकिन प्रेरणादायक कहानी दी गई है जो भगवद गीता के कुछ मुख्य शिक्षाओं को समेटे हुए है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन उसने कभी भी हार मानने का विचार नहीं किया। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो मार्ग भटक गया था। वृद्ध व्यक्ति ने किसान से पानी और भोजन मांगा। किसान ने उसकी मदद की और वृद्ध व्यक्ति ने उसे भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से संबंधित कुछ बातें बताईं। उन्होंने कहा, प्रिय पुत्र, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों को सही ढंग से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसान ने वृद्ध व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय किया। उसने भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ना शुरू किया और अपने कर्मों में बदलाव किया। वह अब अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने लगा, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। समय के साथ किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसका जीवन बेहतर हो गया। उसने सीखा कि अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना ही जीवन का सही मार्ग है। परिणाम स्वरूप उसकी मेहनत और ईमानदारी से न केवल उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, बल्कि उसका आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी बढ़ी। वृद्ध व्यक्ति का उपदेश हमेशा उसके मन में गूंजता रहा और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में गीता की शिक्षाओं को लागू करता रहा। उसने समझा कि सफलता का मूल मंत्र सिर्फ कर्म करना है और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने कर्मों को सही तरीके से निभाना। यह कहानी भगवद गीता के प्रमुख संदेशों को दर्शाती है। अपने कर्मों को सही तरीके से करना और फल की चिंता छोड़ना,
ये प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने कर्मों में ईमानदार रहें और समर्पित हों तो हमें अंततः सफलता और संतोष प्राप्त होता है। भगवत गीता की शिक्षाएं जीवन में गहराई से प्रेरणादायक हैं। यहाँ एक संक्षिप्त मोटिवेशनल कहानी दी जा रही है जो गीता के आदर्शों को दर्शाती है। खटा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन जीवन में संघर्ष और विफलताओं का सामना कर रहा था। उसकी समस्याएं इतनी बढ़ गई कि वह जीवन से हार मानने लगा। एक दिन उसने सोचा कि वह एक संत से सलाह लेने जाएगा ताकि उसकी समस्याओं का समाधान मिल सके। वह संत के आश्रम में गया और अपनी परेशानियों को बताने लगा। संत ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और उसे एक उपदेश दिया। अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करो, फल की चिंता छोड़ दो। जो होता है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। युवा ब्राह्मण ने संत की बात को ध्यान में रखते हुए जीवन में अपने कर्मों को सही ढंग से करना शुरू कर दिया। उसने किसी भी काम में भाग्य या फल की अपेक्षा के बिना मेहनत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे अच्छे अवसर मिले और उसकी कठिनाइयां समाप्त हो गई। उसने समझा कि भगवत गीता की शिक्षा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल का नहीं, को अपनाकर ही वह सच्चे सुख और सफलता को पा सकता है। शिक्षा। यह कहानी भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण संदेश को उजागर करती है कि हमें अपने कर्मों को पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं तो जीवन में सफलता और संतोष स्वतः ही आता है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी।